हेलो स्टूडेंट, लक्ष्य सेंटर फॉर लर्निंग के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो हम लोग अभी कर रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़ का एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स। तो जैसा कि कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था, हम लोग अभी कर रहे हैं टाइप 3 प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो टाइप 3 प्रॉब्लम्स में टोटल हम लोग 20 क्वेश्चंस करेंगे, जो कि रहेगा आपका प्रॉब्लम नंबर 7 टू प्रॉब्लम नंबर 26। ठीक है, तो कल के वीडियो में हमने 5 प्रॉब्लम सॉल्व किया था। वो कौन कौन से थे? वो थे प्रॉब्लम नंबर 7 जो कि था एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 3, उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 8 जो कि था एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 5, उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 9 जो कि था एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5, और प्रॉब्लम नंबर 10 जो कि था एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 17, और प्रॉब्लम नंबर 11 जो कि था एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो आज के वीडियो में जो 5 सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे वो है प्रॉब्लम नंबर 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 18, प्रॉब्लम नंबर 13 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 7, प्रॉब्लम नंबर 14 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 8, प्रॉब्लम नंबर 15 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 19, और प्रॉब्लम नंबर 16 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सवालों की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, आपको दिया हुआ है, आपको सॉल्व करना है। सॉल्व 5x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 5। 5x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 5 एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशंस ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो आपको हल करना है 5x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 5 तथा इस हल को संख्या रेखा पर आलेखित करना है। ठीक है, तो चलिए क्या कहते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास है 5x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 5। ठीक है, 5x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 5। 5x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 5। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला काम क्या करना है, इस 3x को इधर करिए और इस माइनस 3 को इधर करिए। तो देखिए उससे क्या आएगा, तो 5x 3x इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3 उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 5 प्लस 3। ठीक है, चलो 5x में से 3x जाएगा तो होगा 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 5 प्लस 3 होता है माइनस 2। चलो अब x तक पहुंचने के लिए तुमको दोनों तरफ 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो x तक पहुंचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1। चलो अब नंबर लाइन ले लो। तो नंबर लाइन पे इस तरफ होता है माइनस इंफिनिटी, नंबर लाइन पे इस तरफ होता है प्लस इंफिनिटी। ठीक है, माइनस 1 पकड़ लो। तो क्या माइनस 1 को साथ में लेके चलना है? हाँ सर, साथ में लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि आप यहां पे देख रहे हैं ग्रेटर देन माइनस 1 है और एक इक्वल टू भी माइनस 1 है। तो जब ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 होता है, इसका मतलब है कि आप माइनस 1 के बराबर हो सकते हैं या माइनस 1 से बड़ा। तो जो कि आप बराबर हो सकते हैं, इसलिए माइनस 1 को भर देंगे। ठीक है, तो ये बराबर वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। ग्रेटर देन माइनस 1 के लिए तो बड़ा है आप माइनस 1 से, तो आप इस तरफ जाइएगा प्लस इंफिनिटी की तरफ। तो इधर वाले इसको आप थोड़ा सॉलिड लाइन से रंग दीजिए इस तरह से। तो देखिए आपके पास क्या क्या आया, आपके पास आया माइनस 1, आपके पास यहां प्लस इंफिनिटी जिसको इंफिनिटी लिखा जा सकता है, बीच में होगा x। अब माइनस 1 और x के बीच में पहले से चिन्ह निर्धारित किया गया है, मुंह जो है x की तरफ खुल रहा है, तो इस तरह से। चलिए हम लोग जैसे जैसे इस तरफ जाते हैं वैसे वैसे नंबर बड़ा होता है। तो माइनस 1 से बड़ा होगा x, x से बड़ा होगा इंफिनिटी। तो जो कि आपका x और इंफिनिटी में इंफिनिटी बड़ा है, तो मुंह जो है इंफिनिटी की तरफ खुलेगा। तो ये कौन सा इंटरवल हो गया? तो आप देखिएगा ये आपका हो गया इस तरह, a लेस देन इक्वल टू x लेस देन b। और ये कौन सा इंटरवल होता है? ये आपका होता है क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्लोज्ड ओपन इंटरवल। तो इस पर्टिकुलर क्या कहते हैं, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा therefore x is equal to closed -1 ओपन इंटरवल इंफिनिटी। इस तरह से, या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं -1
इन्फिनिटी इस तरह से, ठीक है। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, x इस प्रकार कि x जो है आपका एक रियल नंबर है जहां पर आप -1 के बराबर या उससे बड़ा है, इन्फिनिटी से छोटा है, ठीक है। चलो, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 मेरा आंसर था। तो फिर से हम लोग स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर आया था वो मेरा था x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ठीक है। x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 को सबसे पहले हम लोगों ने नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया। माइनस इन्फिनिटी इस तरफ होता है, इस तरफ प्लस इन्फिनिटी होता है। -1 लिख दो, ठीक है। जो कि बराबर हो तो भर दोगे और जो कि बड़ा हो तो इस तरफ जाओगे। तो नंबर लाइन पे ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। चलो, अब इसको क्या कहते हैं, इंटरवल के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो तुम्हारे पास है -1, तुम्हारे पास है प्लस इन्फिनिटी जिसको इन्फिनिटी भी लिखा जाता है, बीच में x। तो -1 और x के बीच में पहले से संबंध स्थापित है, मुंह जो है x की तरफ खुल रहा है तो इस तरफ से, और इन्फिनिटी और x में इन्फिनिटी बड़ा होता है तो मुंह जो है इन्फिनिटी की तरफ खुलेगा। ये कौन सा इंटरवल हो गया, ये आपका हो गया क्लोज्ड ओपन इंटरवल। तो x बराबर हो जाएगा क्लोज्ड ओपन इंटरवल इस तरह से, या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इसका क्या मतलब होता है, x इस प्रकार कि x जो है एलिमेंट ऑफ R है, ठीक है। यानी x एक रियल नंबर है जहां पर आप -1 के बराबर या उससे बड़ा है, इन्फिनिटी से छोटा है, ठीक है। चलो, तो प्रॉब्लम नंबर 12 बिल्कुल ही स्पष्ट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चलो गुरु, अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। अब देखो क्या है अगला सवाल, 3 टाइम्स x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 3। तुमको इसको सॉल्व करना है। तो देखो क्या बोल रहा है, सॉल्व द इनइक्वालिटी फॉर रियल x, ठीक है। तो x एक रियल नंबर है और इनइक्वालिटी क्या दिया हुआ है, 3 टाइम्स x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 3। तो 3 टाइम्स x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 3। 3 टाइम्स x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 टाइम्स x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 3। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो ध्यान से देखो, ये 3 जो है इस दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 और x जो है मल्टीप्लाई होकर देगा 3x, 3 और -1 मल्टीप्लाई होकर देगा -3 इज लेस देन इक्वल टू 2 और x मल्टीप्लाई होकर देगा 2x और 2 और -3 मल्टीप्लाई होकर देगा -6। चलो गुड। अब माइनस ये जो 2x है इसको इस तरफ कर दो और -3 को इस तरफ कर दो, तो 3x माइनस 2x इज लेस देन इक्वल टू -6 + 3, ठीक है। तो 3x माइनस 2x क्या होता है, x इज लेस देन इक्वल टू -3, ठीक। चलो नंबर लाइन पे देखा जाए क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। -3 को लिखो, क्या -3 को साथ में लेके चलेंगे, यस सर, क्योंकि यहां बराबर का चिन्ह है। तो काला कर दो इसको, काला करने का मतलब होता है -3 को साथ में लेके चल रहे हैं। अच्छा, x छोटा भी है -3 से, तो छोटा -3 से तो इस तरफ जाओगे माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो ये हो गया तुम्हारा नंबर लाइन पे इसका रिप्रेजेंटेशन। तो देखो अब क्या है, माइनस इन्फिनिटी है, -3 है, x बीच में है, तो x और -3 के बीच में पहले से रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया गया है इस तरह से। चलो हमको पता है कि हम लोग इस तरफ अगर जाते हैं तो नंबर क्या होता है, बड़ा होते जाता है। तो माइनस इन्फिनिटी से बड़ा होगा x, x से बड़ा होगा -3, तो माइनस इन्फिनिटी से बड़ा जो कि x है, तो मुंह जो है x की तरफ खुलेगा। तो ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, ये आपका हो गया a लेस देन x लेस देन इक्वल टू b, यानी कि ये आपका हो गया ओपन क्लोज्ड इंटरवल इस तरह से, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू ओपन क्लोज्ड इंटरवल या ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, इस तरह से। यानी कि x इस प्रकार कि x एक रियल नंबर है जहां पर आप माइनस इन्फिनिटी से बड़ा है, -3 के बराबर या उससे छोटा है।
ठीक है, चलो तो मेरा फाइनल आंसर क्या आया था, x लेस देन इक्वल टू -3, और उसके आधारित हमने क्या कहते हैं नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर लिया, और फिर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के बाद हमने ये इनइक्वालिटी फॉर्म कर दिया, और इनइक्वालिटी जैसे हमने फॉर्म किया तो हमारा इंटरवल के रूप में क्या कहते हैं ये आंसर आ गया। ठीक है, तो x लेस देन इक्वल टू -3 हमारा आंसर है। चलो तो वापस से स्लाइड की तरफ बढ़ते, तो क्या आया था हमारा आंसर, x लेस देन इक्वल टू -3। तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, -∞ से +∞। ठीक है, आपका हो गया -3, -3 को भरेंगे, क्यों, क्योंकि बराबर है, और उससे छोटा है तो इधर जाएंगे। इस तरह से नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर दो। चलो उसके बाद ले लो -∞, -3, बीच में होगा x, तो इन दोनों के बीच में पहले से ये सिंबल फिक्स किया हुआ है, तो सिंबल को वैसे ही कर दो, और -∞ और x में x बड़ा होता है तो x की तरफ मुंह खुलेगा। ठीक है, तो ये कौन सा इंटरवल हो गया, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू ओपन क्लोज्ड इंटरवल, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। क्या मतलब होता है इसका, x इस प्रकार कि x एक रियल नंबर है जहां पर -∞ से आप बड़ा है, -3 के बराबर या उससे छोटा है। ठीक है, चलो तो ये सवाल भी क्लियर होना चाहिए। तो प्रॉब्लम नंबर 13 हमारा क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलो प्रॉब्लम नंबर 14, यहां पे देखो क्या बोल रहा है तुमको, यहां पे तुमको बोल रहा है सॉल्व द इनइक्वालिटी फॉर रियल एक्स। सॉल्व द इनइक्वालिटी फॉर रियल एक्स तुमको दिया है 3 टाइम्स 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। 3 टाइम्स 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स। ठीक है, 3 टाइम्स 2 माइनस एक्स, 3 टाइम्स 2 माइनस एक्स, 3 टाइम्स 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स। चलो सॉल्व करो, तो 3 दूनी 6 और 3 इंटू माइनस एक्स हो जाएगा -3x, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इकाई 2 और 2 इंटू माइनस एक्स हो जाएगा -2x। चलो और आगे बढ़ते हैं, तो -2x को इधर कर दो और 6 को इधर कर दो, तो -3x प्लस 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस 6। तो -3x प्लस 2x हो गया -x, ग्रेटर देन इक्वल टू -4। चलो अब -x से माइनस हटाएंगे तो हमको x मिलेगा, तो हम दोनों तरफ -1 से डिवाइड कर देते हैं। तो -1 से जैसे डिवाइड करोगे तो लग जाएगा रूल नंबर 3, जो कि क्या बोलता है कि अगर पॉजिटिव मतलब अगर किसी निगेटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो चिन्ह पलट जाता है, तो चिन्ह को पलट दो, तो ये हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, x लेस देन इक्वल टू 4, तो नंबर लाइन पे कैसे होगा, x लेस देन इक्वल टू 4, -∞ प्लस ∞, 4 ले लो, तो क्या 4 को साथ में लेके चलेंगे, यस, क्योंकि हम बराबर हैं, और हम 4 से छोटा है तो हम -∞ की तरफ जाएंगे। इस तरह से। ठीक है, तो मेरे पास है -∞, मेरे पास है 4, बीच में है x और 4 के बीच में ये संबंध है। ठीक है, तो इसको लिख दो। चलो हमको पता है कि -∞ और x में x बड़ा होता है, तो ये कौन सा इंटरवल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ओपन क्लोज्ड इंटरवल। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ओपन क्लोज्ड, इस तरह से, या ओपन क्लोज्ड। तो x इस प्रकार कि x जो है एक रियल नंबर है जहां पर आप -∞ से बड़ा है, 4 के बराबर या उससे छोटा है। ठीक है, तो क्लियर होना चाहिए इसका भी सॉल्यूशन। चलो तो वापस से स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा आंसर क्या आया था इसका, हमारा आंसर आया था x लेस देन इक्वल टू 4। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर लिया, -∞ से +∞ नंबर लाइन होता है। 4 ले लो, 4 को जो है काला करना पड़ेगा क्योंकि 4 के बराबर हो तुम, और 4 से छोटा हो तो इसको इस तरह से सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करो।
ठीक है, चलो उसके बाद तो माइनस इन्फिनिटी हो गया, 4 हो गया, बीच में x हो गया, x और 4 के बीच में पहले से ये चिन्ह स्थापित किया गया है और माइनस इन्फिनिटी x में x बड़ा होता है। ठीक है, तो फाइनल आंसर x इज इक्वल टू ओपन क्लोज्ड इंटरवल, या इस तरह से भी लिख सकते हो ओपन क्लोज्ड इंटरवल, यानी कि x इस प्रकार कि x जो है रियल नंबर है जहां पर आप माइनस इन्फिनिटी से बड़ा है, 4 के बराबर या उससे छोटा है। ठीक है, चलो तो ये पर्टिकुलर सवाल भी क्लियर होना चाहिए। प्रॉब्लम नंबर 14, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका प्रॉब्लम नंबर 15। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है आपको सॉल्व करना ये इनइक्वालिटी 3 टाइम्स 1 माइनस एक्स इज लेस देन 2 टाइम्स एक्स प्लस 4, और आपसे बोल रहा है शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन, यानी कि सॉल्व करना है, नंबर लाइन पे भी दर्शाना है। ठीक है, तो देखो क्या है तुम्हारे पास क्वेश्चन, 3 टाइम्स 1 माइनस एक्स इज लेस देन 2 टाइम्स एक्स प्लस 4। ठीक है, 3 टाइम्स 1 माइनस एक्स, 3 टाइम्स 1 माइनस एक्स इज लेस देन 2 टाइम्स एक्स प्लस 4। 3 टाइम्स 1 माइनस एक्स इज लेस देन 2 टाइम्स एक्स प्लस 4, यही था। चलो तो सॉल्व करो, तो 3 इंटू 1 हो गया 3, 3 इंटू माइनस एक्स हो गया माइनस 3x, इज लेस देन 2 इंटू एक्स हो गया 2x, और 2 इंटू 4 हो गया 8। चलो उसके बाद क्या करो, 2x को इधर करो तो माइनस 3x माइनस 2x हो जाएगा, 2x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, आई 3 को इधर फेंक दो तो 8 माइनस 3 तो हो जाएगा माइनस 5x इज लेस देन 5। दोनों तरफ जो है माइनस 5 से डिवाइड करो, तो जो कि हम माइनस से डिवाइड कर रहे हैं इसलिए चिन्ह पलट जाएगा, तो माइनस माइनस कट गया, x ग्रेटर देन माइनस 1 आएगा, x ग्रेटर देन माइनस 1, तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, x ग्रेटर देन माइनस 1 है तो माइनस 1 लो। क्या हम माइनस 1 को साथ में लेके चलेंगे या खाली रखेंगे, तो खाली रखेंगे क्योंकि हम बराबर तो है नहीं, और ग्रेटर देन माइनस 1 मतलब हम लोग इस तरफ जाएंगे। तो नंबर लाइन पे कैसा हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छा से कर देते हैं, -1 से बड़ा हो तुम, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, -1 को खाली रखो और इस तरफ जाना है हमको। चलो तो क्या आ रहा है मेरे पास, एक -1 आ रहा है, एक इन्फिनिटी आ रहा है, बीच में x है। चलो -1 और x में x की तरफ मुंह खुल रहा है, और x और इन्फिनिटी में इन्फिनिटी बड़ा होता है तो इसलिए मुंह जो है इन्फिनिटी की तरफ खुलेगा। तो कौन सा इंटरवल हो गया ये तुम्हारा ओपन इंटरवल हो गया। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू ओपन इंटरवल -1 इन्फिनिटी, या इस तरह से भी लिख सकते हो ओपन इंटरवल -1 इन्फिनिटी। और इसका मतलब क्या होता है, x इस प्रकार की, x एक रियल नंबर है जहां पर तुम -1 से बड़ा हो, इन्फिनिटी से छोटा हो। ठीक है, चलो तो x ग्रेटर देन -1 हमारा आंसर आया था। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा आंसर आया था x ग्रेटर देन -1। तो सबसे पहले हमने उसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, -1 यहाँ पे डाल दिया हमने। इसको खाली रखना पड़ेगा क्योंकि हम बड़ा हैं, और जो कि हम इस तरफ जाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन -1 है, तो -1 से ग्रेटर हो तो जब तुमको जाना पड़ेगा प्लस इन्फिनिटी की तरफ। और इसको हम लोग सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे ताकि नंबर लाइन पे हम दर्शा सके कि हम एक्चुअल में कौन कौन सा वैल्यू ले सकते हैं। चलो तो इससे क्या आ गया, -1 आ गया, एक इन्फिनिटी आ गया, बीच में होता है x, -1 और x के बीच में पहले से x की तरफ मुंह खुल रहा है, और x और इन्फिनिटी में जो कि इन्फिनिटी बड़ा होता है इसलिए मुंह जो है इन्फिनिटी की तरफ खुलेगा। तो ये कौन सा इंटरवल हो गया, ये आपका हो गया ओपन इंटरवल -1 इन्फिनिटी। ठीक है, -1 इन्फिनिटी इस तरह से भी लिखते हैं ओपन इंटरवल में, कल के लेक्चर में भी डिस्कस किया था हमने। तो x इस प्रकार कि x एलिमेंट ऑफ R है जहां पर तुम -1 से बड़ा हो, इन्फिनिटी से छोटा हो। ठीक है, चलो गुड।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। तो बहुत सिंपल सिंपल सा सवाल है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई हैवी लॉजिक आपको लगाना नहीं है। चलो प्रॉब्लम नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। तो तुम्हारे पास है क्वेश्चन 2 टाइम्स 2x प्लस 3, तो तुमको सॉल्व करना है 2 टाइम्स 2x प्लस 3 माइनस 10 इज लेस देन 6 टाइम्स x माइनस 2। ठीक है, तुमको ये इनइक्वालिटी दिया हुआ है, तुमको जो है सॉल्व करना है, सॉल्व द इनइक्वालिटी फॉर रियल x। ठीक है, चलो तो देखते हैं। तो इस सवाल को जरा सा यहां से कट किया जाए। और इसको स्क्रीन पे ले चला जाए। ठीक है, चलो अब देखो इसको सॉल्व करना हमें। तो देखो तुम्हारे पास है 2 टाइम्स 2x प्लस 3 माइनस 10 इज लेस देन 6 टाइम्स x माइनस 2। चलो सॉल्व करते हैं। तो 2 टाइम्स 2x प्लस 3 है, तो 2 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 4x, प्लस 2 जो है 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6, माइनस 10 इज लेस देन, इधर 6 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो तो 6x माइनस 12। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इधर कितना हो जाएगा 4x, ठीक है, प्लस 6 में से 10 जाएगा तो होगा माइनस 4। ठीक है, इज लेस देन 6x माइनस 12। तो देखो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो हो जाएगा 4x माइनस 4 इज लेस देन 6x माइनस 12। चलो अब 6x को इधर फेंक दो तो 4x माइनस 6x इज लेस देन माइनस 12, और माइनस 4 उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस 4। तो 4x में से 6x जाएगा तो माइनस 2x इज लेस देन माइनस 12 प्लस 4 कितना होता है, माइनस 8। चलो अब दोनों तरफ क्या करेंगे, माइनस 2 से डिवाइड करेंगे। तो माइनस 2 से डिवाइड करोगे तो चिन्ह को पलटना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि रूल नंबर 3 बोलता है कि अगर किसी निगेटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो असमीका यानी कि इनइक्वालिटी का जो चिन्ह होता है वो पलट जाता है। तो इधर से आएगा x ग्रेटर देन 4। तो हमारा रिजल्ट क्या आया, फाइनल आउटपुट क्या आया, x ग्रेटर देन 4। तो नंबर लाइन लो, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, 4 ले लो। क्या 4 को साथ में लेके चलेंगे या खाली रखेंगे? खाली रखना पड़ेगा क्योंकि हम ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन 4 हो यानी 4 से बड़ा हो तो तुमको इस तरफ जाना होगा। तो देखो तुम्हारे पास है 4, तुम्हारे पास है इन्फिनिटी, बीच में हो गया x। 4 और x के बीच में पहले से संबंध स्थापित किया हुआ है, मुंह जो x की तरफ खुल रहा है। इन्फिनिटी और x में इन्फिनिटी बड़ा होता है तो मुंह जो है इन्फिनिटी की तरफ खुलेगा। तो ये कौन सा इंटरवल हो गया, ये ओपन इंटरवल हो गया। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू ओपन इंटरवल 4 इन्फिनिटी, या तुम इस तरह से भी लिख सकते हो ओपन इंटरवल 4 इन्फिनिटी। और ये क्या होता है, x इस प्रकार कि x एक रियल नंबर है जहां पर तुम 4 से बड़ा हो, इन्फिनिटी से छोटा हो। ठीक है, चलो तो ये सवाल भी क्लियर होना चाहिए। चलो फिर गुड। तो देखो हम लोग का क्या आउटपुट आया था, x ग्रेटर देन 4। तो हमने क्या किया था, हमने नंबर लाइन खींचा माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, हमने 4 को डाला, 4 को खाली रखना है, और जो कि 4 से बड़ा हो तो इस तरफ जाएंगे प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। चलो उसके बाद फिर हमने क्या किया, हमने ले लिया 4, हमने ले लिया इन्फिनिटी, बीच में है x। तो 4 और x में x की तरफ मुंह खुल रहा है, और x और इन्फिनिटी में जो कि इन्फिनिटी बड़ा होता है इसलिए इन्फिनिटी की तरफ मुंह खुलेगा। ठीक है, तो देयरफॉर हमारा आंसर क्या हो गया, x इज इक्वल टू ओपन इंटरवल 4 इन्फिनिटी, या तुम इस तरह से भी लिख सकते हो 4 इन्फिनिटी। ठीक है, यानी कि x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ R, जहां पे आप 4 से बड़ा है, इन्फिनिटी से छोटा है। ठीक है, चलो तो आज हमने टोटल 5 सवाल डिस्कस किया है। मेरे ख्याल से क्या कहते हैं, इन सब सवाल में कुछ ना कुछ आपने जरूर नया सीखा होगा। ठीक है, और धीरे धीरे अब जैसे जैसे हम लोग सवाल बनाते जा रहे हैं तो हमारा कुछ अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होते जा रहा है कि कैसे इन सवालों को सॉल्व करना है, कैसे उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करने के बाद उसको इंटरवल में कैसे कन्वर्ट करना है, और फिर फाइनल आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, चलो तो हमेशा की तरह क्या कहते हैं, अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर करें,
और क्या कहते हैं, इस चैनल पे जो भी कंटेंट डाला जा रहा है वो सब फ्री में डाला जा रहा है, इसलिए अगर कंटेंट पसंद में आ रहा है तो चैनल को ज़रूर क्या कहते हैं अनेक से अनेक स्टूडेंट्स तक शेयर करें और उनको प्लीज़ कहें कि क्या कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर डालें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, या आपका अगर कोई सजेशन या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अपने नोटिफिकेशंस को हमेशा ऑन करके रखें ताकि कोई भी वीडियो अगर जो पोस्ट किया जा रहा है हमारे चैनल पे तो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। ठीक है, चलो, गुड गुड। तो हमेशा की तरह क्या कहते हैं अपना ध्यान रखो और इस वीडियो को देखने के लिए क्या कहते हैं आप सब लोगों का अति अति धन्यवाद। ठीक है, अब अगले वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड लक।